तेनका लाइव टुडे देश की आवाज में मैं हूं आपके साथ शहनाज। आप देख रहे हो तेनका लाइव टुडे देश की आवाज। जनपद आगरा के बरहन कस्बा में नवदुर्गा पूजा पंडाल में अतिथि के रूप में पहुंचे वरिष्ठ सपा नेता दिनेश यादव ने हाजिरी लगाई। उन्होंने सर्वप्रथम माता रानी की पूजा अर्चना की, तो वहीं नवदुर्गा पूजा के पंडाल में सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने मुख्य अतिथि का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सपा नेता दिनेश यादव ने मां की पूजा पाठ के साथ शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही भाग्य की चाबी है, शिक्षा से ही घर में खुशहाली आ सकती है। रखी गई है और आपको यहाँ बुलाया गया है, तो आपने शिक्षा के ऊपर जो बात की है, क्या कहना चाहोगे? सर्वप्रथम नवदुर्गा के अवसर पर सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी, नवदुर्गाओं का 9 दिन का कार्यक्रम होता है, जिसमें हमारे बहन बेटियां ज़्यादातर व्रत रख करके और पूजा पाठ का काम करती हैं। आज एक नई परंपरा बहन में मुकेश कुशवाहा जी द्वारा डाली गई है कि ऐसे कार्यक्रमों के साथ साथ इन कार्यक्रमों में शिक्षा का भी प्रचार प्रसार किया है। जी बिल्कुल। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की जो शिक्षा है वो बहुत निम्न स्तर की शिक्षा है। आज हमें यहाँ बोलने का अवसर दिया मुकेश जी ने, और हमने लोगों से सिर्फ यही अपील की है कि अगर जीवन में तरक्की करनी है, जीवन में अगर उन्नति करनी है, तो सबसे पहले अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाएं। बिल्कुल। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे निश्चित रूप से सरकारी नौकरी में जाएंगे, और सरकारी नौकरी में नहीं जा पाएंगे तो प्राइवेट स्तर पर भी बड़े स्तर पर वो नौकरी करेंगे, जिसकी जो आमदनी होगी, जिससे वेतन मिलेगा, निश्चित रूप से पूरे परिवार का पालन पोषण होगा और तरक्की का रास्ता शिक्षा से ही खुलेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, और उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो उसको पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए मैं उनको अपना आदर्श मानता हूं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा हमें जो अधिकार और हक दिए गए संविधान में, उनका सम्मान करते हुए मैं लोगों से एक ही अपील करता हूं कि अपने बच्चों को कुछ शिक्षा दिलाइए। आईआईटी में भेजिए, मेडिकल में भेजिए। आईआईटी में भेजना है तो आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर नीट की परीक्षा पास करानी है, एमबीबीएस कराना है, तो आपको बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ हिंदी तो हमारी मातृभाषा है ही, आपको इंग्लिश में भी बहुत ज्यादा होशियार होना चाहिए। इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश से रोजगार के रास्ते खुलेंगे। आप कहीं भी चले जाइए, किसी कंपनी में चले जाइए, किसी ऑफिस में चले जाइए, इंग्लिश का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए मेरी दलित, पिछड़े, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित सभी लोगों से बस एक ही आग्रह है कि अगर उन्नति करनी है, जीवन में अगर खुशहाली लानी है, तो केवल शिक्षा ही ला सकती है। इसके अलावा दूसरा कोई चारा है नहीं। जी नेता जी, बात करेंगे, नेता तो बहुत आते हैं लोगों के बीच में, लेकिन शिक्षा के ऊपर आज पहली बार आपने जो भाषण दिया है, क्या कहना चाहोगे? मैंने शिक्षा पर पहली बार नहीं दिया है, मैं शिक्षा पर लगातार बोलता रहता हूँ। 2005 में एक बार हमारे खांडा की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और हमें वहाँ से चुनाव जिताया। हालांकि वहाँ से मेरी पत्नी ग्राम प्रधान बनी थी। बिल्कुल। ग्राम खांडा की शिक्षा बहुत खराब थी। बिल्कुल। तो 2005 में मैंने प्रयास करके अध्यक्ष जिला पंचायत जी से, सरकार से प्रयास करके मैंने अपने गांव खांडा में 5 प्राथमिक विद्यालय, 2 जूनियर हाई स्कूल और 1 राजकीय हाई स्कूल का निर्माण करा करके जो गांव खांडा की पिछड़ी हुई जो शिक्षा थी, उस शिक्षा में काफी हद तक सुधार करने का मैंने काम किया है। मैंने हमेशा शिक्षा को बढ़ावा दिया है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी है, ये न जाति देखती है न धर्म देखती है, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा।